Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determiners. तो कल बच्चों हमने determiners किया था और इसकी definition लिखी थी और हमने discuss करा था कि it is divided into 4 articles, demonstrative, possessive and quantifiers. पहले भी आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बट अभी हम जो है इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने डिफरेंस देखा था कि ए और एन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम क्या यूज करते हैं अ. जहाँ हमें वोवल साउंड आता है वहाँ हम यूज करते हैं एन. कुछ वर्ड जैसे कल हमने एच साइलेंट वाले बताए थे, एन आर. एच हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट वी यूज एन. सिमिलरली वन आई, ओ इज योर वोवल, बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, वन. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे ए, राइट. तो जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम अ यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, राइट, या वोवल साउंड हो रहा है, तो वहां पे जो है हम किस तरह से ए और एन का यूज करेंगे. ये हमने कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस इट. सम इंस्टेंसेस वेयर इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड. कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस स्पीड रेशियो. नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट, बिफोर यूनिट्स ऑफ price speed ratio. Price speed ratio. For example, sugar cost, प्राइस बताने हैं तो शुगर कॉस्ट 25 रुपीज, 25 रुपीज अ किलो, राइट. एंड किलो नहीं, अ किलो, राइट. ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर एन आवर. तो हमने देखा किस तरह से हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं. एन आर, अ किलो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो अ किलो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा, बट जो हमारा साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, वोवल का. दैट इज व्हाई वी यूज एन. नेक्स्ट है इन एक्सक्लेमेटरी मार्क. सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल what a beautiful day. What a cute baby, या what a cute चाइल्ड या बेबी. तो हमने क्या यूज करा, अ. विद नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन. पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he wants to become an actor. He wants to become an actor.
तो एन क्या है आपका? राइट, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, इनडेफिनेट आर्टिकल। और हम क्या यूज करते हैं? NSTO, NSSP, NLLB, NMA, NNCC, NMLA, राइट। या हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, थ्राइस अ डे, बिफोर ए सर्टेन नंबर, जैसे हम कहते हैं अ मिलियन पीपल, राइट। तो वहां पे जो है हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो कहाँ यूज करते हैं बच्चों? आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल हम जो है रिवाइज कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स दो, तो हम कहाँ यूज करते हैं? दो कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए करते हैं। इट स्पेसिफाइज द पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों चीजों को जो है ये स्पेसिफाई करता है, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो। अब वो instances where definite article is used. Before the names of river, कोई भी रिवर का नाम होता है, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द अलकनंदा, द ब्यास, द रावी। तो कोई भी रिवर का नाम होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द, क्योंकि हम क्या है पर्टिकुलर एक रिवर की बात कर रहे हैं, राइट। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, for example, the Nile, the Brahmaputra, the Jamna, the Alaknanda, कोई भी रिवर होगी उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द। बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशंस, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, सीज। Before the names of the ocean, ओशन, कोई भी ओशन का नाम हो, या कोई हमारी माउंटेन रेंजेस हो, या हमारी डेजर्ट हो, या कोई सीज हो, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दो। डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर अगर माउंटेन रेंज की बात करेंगे, जैसे अरावली, द हिमालय, राइट, द विंध्यंस। सिमिलरली डेजर्ट की बात करेंगे, कालाहारी डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट। ओशन की बात करेंगे, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओशन की बात करें, द पैसिफिक ओशन,
द आर्कटिक ओशन, द इंडियन ओशन, सबको पता होगा ओशंस के नाम। तो सबके आगे क्या लगेगा? द। माउंटेन रेंजेस, अगर कोई माउंटेन रेंज है पर्टिकुलर, द हिमालयास, द अरावली, द अल्प्स, the Vindhyans. Next is your desert. Kalahari Desert, the Thar Desert, the Gobi Desert, Thar Desert, the Thar Desert. Clear? Next is your seas. Arabian Sea, the Arabian Sea, the Red Sea, the Caspian Sea. तो हम अगर पर्टिकुलर ओशन की बात करेंगे देन वी पुट द डेफिनेट आर्टिकल। अगर माउंटेन रेंज की बात करेंगे द, डेजर्ट की बात करेंगे कोई भी डेजर्ट है द, सी हो, अरेबियन सी हो, चाहे रेड सी हो या कैस्पियन सी हो या ब्लैक सी हो, राइट, तो हम क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट इज योर कोई भी रिलीजियस बुक है, आपकी धार्मिक पुस्तक है, रिलीजियस बुक है, तो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक। कोई भी धार्मिक किताब है, चाहे कुरान है, द कुरान, द गीता, द बाइबल, राइट, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, कोई भी हमारी जो रिलीजियस बुक है उसके लिए हम जो है द का यूज करते हैं। एक पॉइंट जो हमने इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था कि दो हम लगाते हैं, बट अगर हम जो है पर्टिकुलर किसी पीक की बात करते हैं देन डोंट यूज द, राइट। पीक्स ऑफ माउंटेन के साथ जो है, जो कोई फेमस जो है पीक है उसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, सिंपल हम उसको लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। तो कोई भी माउंटेन पीक है उसके आगे हमें द यूज नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे इसको कोट कर देते हैं, माउंटेन पीक, ये रेंजेस है, पीक है तो डोंट यूज द, सिंपल हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, राइट। माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, धौलागिरी जो है माउंटेन रेंज हो गई, उसके आगे हम द जो है यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे नेचर में जो है कुछ चीजें जो है बिल्कुल यूनिक है, जैसे सन, मून, स्टार्स, स्काई, तो यहाँ पे जो है हम द यूज करेंगे यूनिक थिंग्स के बिफोर द यूज ऑफ, before the names of things which are unique. Which are unique.
the sun, the moon, the stars, in the sky बोलते हैं ना, birds fly in the sky, the sky, the earth, the equator, the north pole, south pole, इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, the equator, the north pole, the south pole. तो एक लिख देते हैं, अंडरस्टूड है, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, राइट। दो पोल होते हैं हमारे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज पढ़ी होगी, तब आपको बताया होगा एट द टाइम जो है आपने पढ़ा होगा, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स या कंपैरेटिव डिग्रीज के आगे भी जो है हम क्या लगाते हैं, दो का यूज हम करते हैं, बिफोर द। नेक्स्ट पॉइंट इज योर, इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज करेंगे जब आर्टिकल्स हो जाएंगे, बिफोर द कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज, बिफोर द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज, दोनों को कंबाइनली लिख लेते हैं, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा आपको। सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री जब हम कंपेयर करते हैं तो मोर देन 2 लोगों से करते हैं, ज्यादा लोगों से। पर जब हम कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो हम 2 लोगों के बीच में जो है कंपेयर करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उससे हमने जो है इसका कंपेयर करा है कि सबसे सुंदर लड़की जो है क्लास के अंदर है। इसका मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज द बेटर, शी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, कि 2 लड़कियों में कंपैरिजन किसमें चल रहा है बच्चों, देखो 2 लड़कियों में, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चों के बीच, ऑफ द 2 गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से ये जो है क्या है, बेटर है। तो दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने द का यूज करा सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी हमने क्या यूज करा, द का यूज करा। तो इस बात का छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके स्किप कर जाती है दिमाग से, बट इसीलिए रिवीजन करा रहे हैं आपको कि आपके जो है माइंड में रहे, फ्रेश रहे, कि कहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करने हैं, कहाँ पे हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है, राइट। हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो क्लास में हम करें इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। He is the younger of the 2 boys, comparative degree, तो द का हमें यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट है आपका बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन में वैसे तो हम प्रॉपर नाउन में नहीं यूज करते, आपको पता है, आपके नाम के आगे द नहीं लगता प्रॉपर नाउन, राइट। बट अगर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव रहता है, देन वी यूज द। Before a proper noun, when it is qualified by, before a
proper noun when it is qualified by an adjective. For example, the great Tagore. अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, इसको बोल रहा है, टैगोर को बोल रहा है, प्रॉपर नाउन को. देन वी यूज द, या इमॉर्टल कालिदास. जब कोई भी नाउन जो है क्वालिफाइड होगा, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल. बिफोर सर्टेन टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जब हम टाइम एक्सप्रेशन करते हैं, द डे बिफोर, द डे आफ्टर, द वीक आफ्टर नेक्स्ट, द प्रीवियस मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, देन वी यूज द, राइट. तो टाइम के लिए हम यूज करते हैं. तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रिमेम्बर करनी है. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, राइट. पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं कि इन द मॉर्निंग की बात करें, इन द आफ्टरनून की बात करें, देन वी यूज द. कहाँ पे जो है हम आर्टिकल्स को जो है, डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं. द इज जनरली नॉट यूज. कहाँ पे हम द को यूज नहीं करते हैं? इन एक्सप्रेशन फॉर मीन्स ऑफ ट्रेवल. अगर हम मीन्स ऑफ ट्रेवल, बाय द एयर नहीं कहते, बाय द बस नहीं कहते हैं, हम कहते हैं बाय एयर, बाय बस, बाय रेल, राइट. तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रेवल. बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, हम ये नहीं बोलते ही प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज द फुटबॉल. क्लियर. तो द का हम यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं. लेट्स सी इंस्टेंसेस where the is not used, or in a definite article is not used. First one is in the expressions of means of travel. For example, by air, by bus, by train, by rail. राइट. तो किस तरह से हम कहाँ पे नहीं यूज करते. अब हम क्या पढ़े, इज नॉट यूज. सेकेंड है बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स. He plays cricket. He plays football. He plays badminton. So don't use the before any game, name of the game. Before the names of the colors, या names of the material. कलर्स और मटेरियल. कोई भी मटेरियल हो, कॉटन है, गोल्ड है, सॉरी, जैसे ग्रास इज ग्रीन इन कलर. ग्रास इज ग्रीन इन कलर.
ग्रास इज द ग्रीन नहीं बोलेंगे आप, ग्रास इज ग्रीन इन कलर। या माई शर्ट इज येलो। कोई भी मटेरियल हो, ग्लास हो, फाइबर हो, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। कॉटन इज नेचुरल फाइबर। दो फाइबर नहीं बोलना है आपको। बिफोर बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, टू बेड टू स्लीप, टू चर्च टू प्रे, राइट। अगर हम क्या करते हैं, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर, मतलब प्राइमरी जो हमारा पर्पस होता है, फॉर देयर प्राइमरी पर्पस के लिए अगर हम यूज करते हैं, जैसे स्कूल बिगिंस एट 9 o'clock, तो प्राइमरी पर्पस क्या है उसका कि स्कूल जो है, या वी गो टू चर्च एवरी संडे, कि हम जो है एवरी संडे कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड, अगर हमारा प्राइमरी पर्पस नहीं होता, अदर पर्पस के लिए हम जाते हैं, जैसे ही वेंट टू द चर्च, तब हम दो चर्च बोलेंगे। अदरवाइज अगर हमारा प्राइमरी पर्पस है, देन डोंट यूज द बिफोर चर्च, हॉस्पिटल, राइट। तो बच्चों आज हमने जो है आर्टिकल्स करे हैं, कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे कि कहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करना है, कहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।